स्वागत है आप सभी का आपके चैनल हिंदी साहित्य साधना में। आज हम लोग भारत दुर्दशा नाटक को पढ़ने वाले हैं। इसकी पहले वाली क्लास में हम लोग ध्रुव स्वामी, सिंदूर की होली और अंधेर नगरी नाटक को पढ़ चुके हैं। तो अगर आप लोगों ने उन क्लासों को नहीं देखा है तो आप लोग इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उन क्लासों को भी देख सकते हैं। भारत दुर्दशा नाटक का प्रकाशन 1880 ईस्वी में हुआ था और इसके रचनाकार भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र की यूजीसी नेट में कुल 2 नाटक लगे हुए हैं, जिसमें से एक तो है भारत दुर्दशा और दूसरा है अंधेर नगरी। ये आप लोग याद रखेंगे। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भारत दुर्दशा नाटक को नाट्य रासक की संज्ञा दी है। नाट्य रासक की संज्ञा दी है, ये पेपर में प्रश्न पूछा जा सकता है, तो आप लोग इसको याद रखेंगे। इन्होंने अंधेर नगरी नाटक को लास्य रूपक की संज्ञा दी है। जिस प्रकार से इन्होंने अंधेर नगरी को लास्य रूपक की संज्ञा दी है, उसी प्रकार से इन्होंने भारत दुर्दशा नाटक को नाट्य रासक कहा है। और एक और इम्पोर्टेंट बात, भारत दुर्दशा जो नाटक है, इसको बच्चन सिंह ने पहला राजनीतिक नाटक माना है। राजनीतिक नाटक जो है पहला इसको माना है। तो ये पेपर में प्रश्न पूछा जा सकता है कि पहला राजनीतिक नाटक भारत दुर्दशा को किस इतिहासकार ने माना है, तो बच्चन सिंह ने इसको पहला राजनीतिक नाटक माना है। और एक और इन दोनों ही नाटकों में कॉमन बात है कि इन दोनों ही नाटकों में कुल 6 अंक हैं और इन दोनों ही नाटकों का प्रारंभ जो है वो मंगलाचरण से होता है। तो ये तो हो गई दोनों नाटकों में जो कॉमन बातें थी, मैंने आप लोगों को बता दी। अब इस नाटक की जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो आप लोग याद रखेंगे कि इसमें कुल 6 अंक हैं। इसको भारतेंदु हरिश्चंद्र ने नाट्य रासक की संज्ञा दी है। बच्चन सिंह ने इसको पहला राजनीतिक नाटक माना है। और इसके आप लोग अंकों के नाम याद रखेंगे, यानी जो स्थान है वो याद रखेंगे। इसमें इसके पहले अंक का स्थान है बीथी, दूसरे अंक का स्थान है शमशान, टूटे फूटे मंदिर, तीसरे अंक का स्थान है मैदान, चौथे अंक का कोई भी स्थान नहीं दिया हुआ है, छठे अंक का स्थान है किताब खाना, पांचवें अंक का स्थान जो है किताब खाना और छठे अंक का स्थान है गंभीर वन का मध्य भाग। तो जिस प्रकार से मैं बोल रही हूं आप लोगों को भी इसी प्रकार से इसको याद रखना है, तभी आप लोग पेपर में क्वेश्चनों को सही कर पाएंगे। तो इस तरीके से आप लोग बिल्कुल इनको याद रखेंगे। अंधेर नगरी के अंकों को याद करने के लिए, अंकों के नाम याद करने के लिए मैंने आप लोगों को ट्रिक बताई थी, बाहे बाजार, जंगल राज, अरण्य शमशान। इस तरीके से आप लोग उसके अंकों के नाम याद रख सकते हैं और इसके अंकों के जो नाम है वो ईजी है, तो इनको आप लोग ऐसे ही याद रखेंगे। अब हम लोग इस नाटक को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जिनको मैंने आप लोगों को बता दिया, बाकी की चीजें हम लोग नाटक पढ़ते पढ़ते देखेंगे। तो प्रारंभ में मंगलाचरण दिया हुआ है, इसको हम लोग देख लेते हैं। जय सतयुग थापन करन, नासन म्लेच्छ आचार, कठिन धार तरवार कर, कृष्ण कल की अवतार। ये मंगलाचरण है और ये इंपॉर्टेंट है। इसको देखिए पेपर में आपसे पूछा जा सकता है कि किस नाटक की पंक्ति है या किस नाटक का ये मंगलाचरण है। तो आप लोग याद रखेंगे कि भारत दुर्दशा नाटक का मंगलाचरण है। फिर आता है पहला अंक जिसका स्थान है बीथी। इसमें एक योगी गाता हुआ आता है और वो क्या गाता है, लावनी। ये आप लोग याद रखेंगे क्योंकि इस तरीके के प्रश्न जो है वो पेपर में इस समय पूछे जा रहे हैं। रोवहु सब मिलके आवहु भारत भाई, हाँ हाँ भारत दुर्दशा ना देखी जाई। तो वो गाता है कि आओ भारत के भाइयों, भारतवासियों, सब लोग मिलकर रोते हैं क्योंकि हमसे भारत की दुर्दशा जो है वो देखी नहीं जा रही है। सबके पहले जही धन ईश्वर धन बल दीनो, सबके पहले जही सभ्य विधाता कीनो। यानी सबसे पहले ईश्वर ने जिसको धन बल प्रदान किया और सबसे पहले ईश्वर ने जिसको सभ्य बनाया यानी सभ्यता प्रदान की,
ये पंक्तियां जो है इसकी इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में देखिए पूछी जा सकती है कि ये किसकी पंक्तियां हैं, यानी ये योगी की पंक्तियां हैं, ये पूछा जा सकता है, या फिर ये पंक्तियां देखिए आपसे पूछा जा सकता है कि किस अंक की पंक्तियां हैं, तो आप लोग ये भी याद रखेंगे। फिर आगे की पंक्तियां हैं, सबके पहले जो जो रूप रंग रस भीनो, सबके पहले विद्या फल जिन गही लीनो, यानी सबसे पहले जिसको रूप और रंग रस से भीना हुआ था, यानी समृद्धि जिसको सबसे पहले ईश्वर ने प्रदान की, और जिसको विद्या फल, सबके पहले विद्या फल जिन्हीं गही लीनो, यानी सबसे पहले विद्या रूपी फल को है जिसने सबसे पहले ग्रहण किया। अब सबके पीछे सोई परत लखाई, जो कि अब यानी जो सारी चीजों में आगे था, यानी जिसको धन बल सबसे पहले ईश्वर ने प्रदान किया, जिसको सबसे पहले ईश्वर ने सभ्य बनाया, समृद्धि संपत्ति जिसके पास सबसे ज्यादा है, सबसे पहले जिसको प्रदान की गई, विद्या रूपी फल को जिसने सबसे पहले ग्रहण किया, वही अब सबसे पीछे लखाई यानी दिखाई दे रहा है। तो वही उगाता है कि वही भारत देश अब सबसे पीछे दिखाई दे रहा है। हाँ हाँ भारत दुर्दशा ना देखी जाए, और भारत की दुर्दशा ऐसी नहीं देखी जा रही है या नहीं देख पा रहे हैं। जहाँ भय शक की हरिश्चंद्रो नहुष ययाति, जहाँ राम युधिष्ठिर वासुदेव सर्वयाति, जहाँ भीम करण अर्जुन की छटा दिखाती। यहाँ पर कह रहे हैं कि जहाँ पर शाक्य हरिश्चंद्र नहुष ययाति राम युधिष्ठिर वासुदेव सर्वयाति, यानी इस तरीके के लोग हुए, यानी हरिश्चंद्र हुए, नहुष हुए, ययाति हुए, राम युधिष्ठिर हुए, वासुदेव हुए, जहाँ पर भीम कर्ण यानी जो दानवीर कर्ण है वो अर्जुन, इनकी छटाएं दिखाई देती थी। जिस भारत देश में तहाँ रही मूढ़ता कलह अविद्या राती, वहां पर अब मूढ़ता यानी मूर्खता, कलह और अविद्या का अंधकार जो है वहां दिखाई दे रहा है। उसी भारत देश में मूर्खता कलह और अविद्या का अंधकार दिखाई दे रहा है। अब जहाँ देखूं तहाँ दुख ही दुख दिखाई, और अब यहाँ पर यानी भारत देश में जहाँ देख रहे हैं वहां दुख ही दुख दिखाई दे रहा है। हाँ हाँ भारत दुर्दशा ना देखी जाए, और भारत की ऐसी दुर्दशा नहीं देखी जा रही है। लरी वैदिक जैन डुबाई पुस्तक सारी, करी कलह बुलाई जवन सेन पुन भारी। और कह रहे हैं कि लरी यानी कि लड़ करके सारे धर्मों का नाश कर दिया, और जो धर्म ग्रंथ थे उनको समाप्त हो गए हैं वो सारे धर्म ग्रंथ। करी कलह बुलाई जवन सेन पुनि भारी, और कलह करके यानी आपसी कलह करके यवन सेना को भारत में बुला लिया है। तीन नासी बुद्धि बल विद्या धन बहुबारी, और उन्होंने क्या किया, यवन सेना को बुलाया, जिससे क्या हुआ कि यहाँ की बुद्धि बल विद्या और धन का बहुत ज्यादा हानि हुई, नाश हुआ। छाई अब आलस कुमति कलह अंधियारी, और फिर उससे क्या हुआ, बल बुद्धि विद्या का नाश होने से आलस्य कुमति यानी बुद्धिहीनता कलह और अंधकार जो है यहाँ पर छाया हुआ है। भय अंध पगु सब दीनहीन बिलखाई, और सब अंधे और पंगु होकर के दीनहीन होकर के बिलख रहे हैं यानी रो रहे हैं। हाँ हाँ भारत दुर्दशा न देखी जाए, और भारत की ऐसी दुर्दशा नहीं देखी जा रही है। अंग्रेज राज सुख साज सबे सब भारी, पै धन विदेश चली जात इहे अति ख्वारी। ये पंक्ति जो है ये पेपर में पूछी जा चुकी है, और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पंक्ति है, इसको आप लोग याद रखेंगे। और ये पहले अंक की पंक्ति है और वियोगी की पंक्ति है, ये आप लोग याद रखेंगे, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पंक्ति है। वैसे जो जो इंपॉर्टेंट है उसको मैंने पहले से ही हाईलाइट कर दिया है। ताहू पे महंगी काल रोग विस्तारी, दिन दिन दूने दुख ईस देत हो हा हा री। तो कवि कह रहे हैं, सॉरी जो योगी है वो गा रहा है कि जिसपे जो है महंगे जो रोग हैं, काल रोगों का विस्तार हो रहा है भारत में, दिन दिन दूने दुख ईस देत हो हा हा री। कह रहे हैं जिस पर ईश्वर और भी दूने दुख को दे रहे हैं। सबके ऊपर टिकस की आफत आई, सबके ऊपर टिकस यानी कि कर, टिकस यहाँ पर होगा कर की जो है आफत आ गई है। हाँ हाँ भारत दुर्दशा ना देखी जाए, भारत की दुर्दशा ऐसी नहीं देखी जा रही है। तो ये आप लोग याद रखेंगे, योगी का है, ये योगी का गीत है, और लावनी है ये
इसमें बस केवल इतना ही है, इसका एक ही पात्र इसमें आता है पहले अंक में, योगी। फिर दूसरा अंक आता है जिसका स्थान है शमशान, टूटे फूटे मंदिर। और कौवा, कुत्ता, सियार घूमते हुए अस्थियां इधर उधर पड़ी हैं। भारत का प्रवेश, भारत का प्रवेश, भारत की विशेषता यहाँ पे बताई है। फटे कपड़े पहने, कैसा है वो, फटे कपड़े पहने, सिर पर अर्ध किरीट, हाथ में टेकने की छड़ी, शिथिल अंग। ये आप लोग याद रखेंगे कि किसकी किसकी क्या विशेषता दी हुई है, क्योंकि ये विशेषता देके मिलान वाले प्रश्न पेपर में पूछे जा सकते हैं, तो इनको ये आप लोग याद रखेंगे। फिर भारत का प्रवेश होता है, तो दूसरे अंक पे सबसे पहला पात्र कौन सा आता है, भारत। हाँ, यह वही भूमि है जहां साक्षात भगवान श्री कृष्ण के दूतत्व करने पर भी वीरोत्तम दुर्योधन ने कहा था, सूच्यग्र नैव दास्यामि विना युद्धेन केशव। तो भारत जो है वो कह रहा है कि ये वही भूमि है जहां पर साक्षात भगवान श्री कृष्ण ने दूत के रूप में जाकर के वीरोत्तम दुर्योधन से कहा था, वीरोत्तम जो दुर्योधन से, उससे जाके कहा था कि आप एक गांव जो है वो पांडवों को दे दो। लेकिन जो दुर्योधन था उसने कहा था कि सूचग्र नैव दास्यामि बिना युद्धेन केशव, कि मैं एक सुई के बराबर भी भूमि में बिना युद्ध के पांडवों को नहीं दूंगा। तो ये वही बात यहाँ पर दी हुई है। और आज हम उसी भूमि को देखते हैं कि शमशान हो रही है, कि आज वही भूमि जो है वो शमशान हो रही है। अरे यहाँ की योग्यता, विद्या, सभ्यता, उद्योग, उदारता, धन, बल, मान, दृढ़चित्तता, सत्य, सब कहाँ गए। यानी ये सारी चीजें जो पहले थी, योग्यता, विद्या, सभ्यता, उद्योग, उदारता, धन, बल, ये सारी चीजें सब कहाँ चली गई। अरे पामर जयचंद्र, तेरे उत्पन्न हुए बिना मेरा क्या डूबा जाता था, हाय अब मुझे कोई शरण देने वाला नहीं है। रोता है वो, ये कहे करके रोता है। इसमें आप लोग ये कथन याद रखेंगे, सूचग्र नैव दास्यामि बिना युद्धेन केशव। ये कथन जो है ये दुर्योधन का है और दूसरे अंक का ये कथन है, यानी पंक्ति जो है ये दूसरे अंक की है। इसमें ये पंक्ति जो है ये भारत की इंपॉर्टेंट है। मात राजराजेश्वरी विजयनी, मुझे बचाओ, अपनाए की लाज रखो। अरे देव ने सब कुछ मेरा नाश कर दिया पर अभी संतुष्ट नहीं हुआ, हाय मैंने जाना था कि अंग्रेजों के हाथ में आकर हम अपने दुखी मन को पुस्तकों से बहलावेंगे और सुख मानकर जन्म बितावेंगे, पर देव से वह भी ना सहा गया, हाय कोई बचाने वाला नहीं। तो ये जो कथन है ये भारत का है। फिर यहाँ पर गीत दिया हुआ है भारत का, को नहीं पकड़त मेरो हाथ, 20 कोटि सुत होत फिरत, मैं हा हा होए अनाथ। तो जो भारत है वो कह रहा है कि मेरा हाथ जो है, मैं दीनहीन हूँ, मेरा हाथ कोई भी नहीं पकड़ रहा है, 20 करोड़ पुत्र के होते हुए भी मैं अनाथ हूँ। ये पंक्ति जो है ये इंपॉर्टेंट है और भारत की है। जाकी शरण गहत सोई, भारत सुनत को दुख गात, सुनत ना को दुख गात। और जिसकी शरण में भी जाता हूँ वो भी भारत की कोई भी दुख गाथा नहीं सुनता है। दीन बन्यो इत सो उत डोलत, टकरावत निजमात। और दीन बन करके मैं इधर उधर डोल रहा हूँ, यानी घूम रहा हूँ और अपने सर जो है इधर उधर टकरा रहा हूँ, यानी इधर उधर भिड़ा रहा हूँ, इधर उधर सबके पास जा रहा हूँ। दिन दिन विपत्ति बढ़त सुख, दुख सुख जो है सीझत, दिन दिन विपत्ति बढ़त सुख छीजत, देत को नहीं साथ। और दिन दिन जो विपत्ति जो है बढ़ रही है और सुख जो है वो कम हो रहा है और कोई भी मेरा साथ नहीं दे रहा है। सब विधि दुख सागर में डूबत, ढाई उबारो नाक। और सब प्रकार से विधि यानी सब प्रकार से मैं दुख सागर में डूबता जा रहा हूं, हे नाथ मुझको उबारिए। फिर आगे जो पंक्तियां हैं वो नेपथ्य में गंभीर और कठोर स्वर में, यानी नेपथ्य से ये आवाज आती है, अब भी तुझे अपने नाथ पर भरोसा है, खड़ा तो रहे, अब भी मैंने तेरी आशा की जड़ ना खोद डाली तो मेरा नाम नहीं। ये नेपथ्य से आवाज आती है। फिर भारत का कथन है, डरता और कांपता हुआ रोकर, अरे यह विकराल वदन कौन मुंह बाय मेरी ओर दौड़ता चला आ रहा है, हाय हाय इससे कैसे बचेंगे। अरे यह तो मेरा एक ही कौर कर जाएगा, हाय परमेश्वर
बैकुंठ में और राज राजेश्वरी 7 समुंदर पार अब मेरी कौन दशा होगी। यानी वो कह रहा है कि इससे मुझे कौन बचाएगा, हे ईश्वर या हे राज राजेश्वरी जो 7 समुंदर पार हैं, अब मेरी क्या दशा होगी। हाय, अब मेरे प्राण कौन बचावेगा, अब कोई उपाय नहीं, अब मरा, और मूर्छा खा के वो गिर जाता है। फिर निर्लज्जता आती है। निर्लज्जता की विशेषता यहाँ पर क्या दी हुई है। निर्लज्जता, सिर खुला, ऊंची चोली, दुपट्टा ऐसा गिरता पड़ता कि अंग खुले, सिर खुला, खानगियों सा वेश। तो ये निर्लज्जता की विशेषता जो है वो नीचे दी हुई है। निर्लज्जता कहती है मेरी अच्छा तुमको अपने प्राण की फिक्र, छी छी, जियोगे तो भीख मांग के खाओगे। ये कथन जो है ये निर्लज्जता का है। प्राण देना तो कायरों का काम है। ये इंपॉर्टेंट पंक्ति है। क्या हुआ जो धन मान सब गया, एक जिंदगी 1000 नियामत है। देखकर अरे सचमुच बेहोश हो गया तो उठा ले चले, नहीं नहीं मुझसे अकेले ना उठेगा नेपथ्य की ओर, आशा आशा जल्दी आओ। फिर आशा आती है। आशा की क्या विशेषता दी है, लड़की के वेश में जो है वो आशा आती है। निर्लज्जता, यह देखो भारत मरता है, जल्दी से इसे उठा ले चलो। आशा, मेरे आच्छत किसी ने प्राण दिया है, ले चलो अभी जिलाती हूँ। मेरे आच्छत किसी ने प्राण दिया है, ये कथन जो है वो आशा का है और इम्पोर्टेंट है। फिर यहीं से जो है दूसरा अंक जो है वो खत्म हो जाता है। अब ये तीसरा अंक है। तीसरे अंक का स्थान है मैदान। फौज के डेरे दिखाई पड़ते हैं, भारत दुर्देव आता है। भारत दुर्देव की विशेषता यहाँ पर क्या दी हुई है, क्रूर, आधा क्रिस्तानी आधा मुसलमानी वेश, हाथ में नंगी तलवार लिए। तो ये विशेषता जो है वो भारत दुर्देव की दी हुई है। भारत दुर्देव, कहाँ गया भारत मूर्ख, जिसको अब भी परमेश्वर और राज राजेश्वरी का भरोसा है, देखो तो अभी इसकी क्या क्या दुर्दशा होती है। नाचता और गाता हुआ। फिर यहाँ पर इसका गीत दिया हुआ है। अरे उपजा ईश्वर कोप से और आया भारत बीज, छार खार सब हिंद करूं, मैं तो उत्तम नहीं नीच। मैं तो ईश्वर के कोप से उत्पन्न हुआ हूं और छार खार सब हिंद करूं, मेरे समान उत्तम कोई भी नीच नहीं है। ये पंक्तियां जो है वो भारत दुर्देव की हैं और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे तुम सहज न जानो जी, मुझे एक राक्षस मानो जी। तो ये यही पंक्ति है जो यहाँ पर मिलेंगी आपको आगे। कौड़ी कौड़ी को करूं मैं सबको मोहताज, मुखे प्राण निकालू इनका मैं तो सच्चा राज। मैं कौड़ी कौड़ी को इनको मोहताज करूंगा और भूखे रह करके इनके प्राणों को निकाल दूंगा। काल को भी लाऊं महंगी, काल भी लाऊं महंगी, लाऊं और बुलाऊं रोग, पानी उल्टा कर बरसाऊं, छाऊं जग में सोग। मुझे सहज न जानो जी, मुझे एक राक्षस मानो जी। फूट बैर और कलह बुलाऊं, ल्याऊं सुस्ती जोर, घर घर में आलस फैलाऊं, छाऊं दुख घनघोर। फूट बैर को और कलह कर को घर बुलाऊं और सुस्ती लाऊं, और घर घर में आलस को फैलाऊं, और छाऊं दुख घनघोर यानी घनघोर दुख को फैलाऊं। ये पंक्तियां आप लोग याद रखेंगे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे सहज न जानो जी, मुझे एक राक्षस मानो जी। फिर आगे की पंक्तियां हैं। काफिर काला नीच पुकारो, तोड़ू पैर और हाथ, दूं इनको संतोष खुशामद कायरता भी साथ। मरी बुलाऊं देश उजाड़ू, महंगा करके अन्न, सबके ऊपर टिकस लगाऊं, धन है मुझको धन्य। मुझे तुम सहज न मान जानो जी, मुझे एक राक्षस मानो जी। तो ये पंक्तियां जो है ये भारत दुर्देव की है, ये आप लोग याद रखेंगे। और ये पंक्तियां गा के वो नाचता है। अब भारत कहाँ जाता है, ले लिया है एक तस्सा बाकी है अब की, हाथ में वह भी साफ है, भला हमारे बिना ऐसा कौन कर सकता है। कि अंग्रेजी अमलदारी में भी हिंदू ना सुधरे, यानी इतना सारे सुख सुविधाएं होने के बाद भी अंग्रेजी राज में भी अगर ना सुधरे, लिया भी तो अंग्रेजों से अवगुण, यानी उससे अगर कुछ लिया भी अंग्रेजों से तो अवगुण ही ग्रहण किया। हाँ हाँ, कुछ पढ़े लिखे मिलकर देश सुधारना चाहते हैं, हाँ हाँ, एक चने से भाड़ फोड़ेंगे। फिर ये पंक्ति इंपॉर्टेंट है, ये कथन। ऐसे लोगों को दमन करने को मैं जिले के हाकिमों को ना हुक्म दूंगा कि इनको डिसलॉयल्टी में पकड़ो, और ऐसे लोगों को हर तरह से खारिज करके जितना जो बड़ा मेरा मित्र हो उसको उतना बड़ा मेडल और खिताब दो। तो ये भारत दुर्देव का कथन है। इसमें
डिसलॉयल्टी भी एक पात्र है जो कि पुलिस के रूप में आती है। ये पात्र आपको छठे अंक में मिलेगी। हमारा पॉलिसी के विरुद्ध उद्योग करते हैं मूर्ख, यह क्यों? यह क्यों? मैं अपनी फौज ही भेज के ना सबको चौपट करता हूँ। नेपथ्य की ओर देखकर, यानी नेपथ्य की ओर देखकर कहता है, अरे कोई है सत्यानाश, फौजदार को तो भेजो। नेपथ्य में से जो आज्ञा का शब्द सुनाई पड़ता है। देखो मैं क्या करता हूँ, किधर किधर भागेंगे। फिर सत्यानाश फौजदार आते हैं। सत्यानाश जो शब्द है, ये वही जो मतलब होता है सत्यानाश शब्द का, वही सत्यानाश फौजदार है। ये उसी को पात्र के रूप में भारतेंदु जी ने प्रस्तुत किया है। नाचता हुआ ये भी गीत गाता है सत्यानाश फौजदार। हमारा नाम है सत्यानाश, आए हैं हम राजा के पास, धर के हम लाखों ही भेष, किया चौपट सारा देश। यानी हमने लाखों भेष धर करके इस देश को चौपट कर दिया है। बहुत हमने फैलाए धर्म, यानी बहुत तरीके के धर्म हमने यहाँ फैलाए हैं। बढ़ाया छुआछूत का कर्म, हो कि जयचंद हमने एक बार खोल दिया हिंद का द्वार। हलाकू चंगेजो तैमूर, हमारे अदना अदना सूर। यानी कह रहे हैं कि हमने बहुत सारे धर्म फैलाए हैं, छुआछूत का कर्म जो है वो हिंदुस्तान में बढ़ाया है। हाँ, और हमने एक बार जयचंद होकर के हिंद का द्वार जो है वो दुश्मनों के लिए, यानी दूसरे लोगों के लिए खोल दिया है। हलाकू चंगेज और तैमूर, हमारे अदना अदना सूर, यानी कि ये हमारे ही सूरवीर हैं, यानी ये भी इन्होंने भी भारत को हानि ही पहुंचाई है। तो ये कह रहे हैं ये हमारे ही जो है वो सूरवीर हैं। दुरानी अहमद नादिर शाह, फौज के मेरे तुच्छ सिपाह। दुरानी अहमद और जो नादिर शाह हैं, ये भी मेरे तुच्छ सिपाही हैं, मेरे फौज के हैं। हम में तीनों कल बल छल, इसी से कुछ नहीं सकती चल। तो कह रहे हैं कि हम में कल बल छल ये तीनों चीजें हैं, इससे किसी की भी कुछ नहीं चल सकती, यानी कि कोई भी हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। पिलावेंगे हम खूब शराब, करेंगे सबको आज खराब, और सबको हम खूब शराब पिलावेंगे और सबको खराब कर देंगे। फिर ये भारत दुर्दैव कथन है। हाँ सत्यानाश जी आए, आओ देखो अभी फौज को हुक्म दो कि सब लोग मिलके चारों ओर से हिंदुस्तान को घेर लें। तो ये हुक्म जो है वो किसने दिया था? भारत दुर्दैव ने दिया था, वो भी सत्यानाश फौजदार को। जो पहले से घेरे हैं उनके सिवा औरों को भी आज्ञा दे दो कि बढ़ चलें, यानी और लोग पहले से भी घेरे हुए हैं, तो वो कह रहे हैं कि और भी लोगों को आज्ञा दे दो। सत्यानाश फौजदार, महाराज इंद्रजीत संजो कछु भाखा, सो सब जनु पहले लही करी राखा। यानी कि आपके कहने से पहले ही मैंने बहुत सारे लोगों को भेज दिया है। जिनकी आज्ञा हो चुकी है वे तो अपना काम ही कर चुके हैं, और जिनको हुक्म हो कह दिया जाए, यानी जिनको आप हुक्म दे उनको अब कह दिया जाए। भारत दुर्दैव, किसने किसने क्या क्या किया है? ये पूछ रहा है कि किस सिपाही ने क्या क्या किया है। सत्यानाश फौजदार, महाराज धर्म ने सबके पहले सेवा की है। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि सबसे पहले जो है वो भारत की दुर्दशा करने में सबसे पहले कौन था? तो वो बताता है सत्यानाश फौजदार की धर्म जो है उसने सबसे पहले जो है वो भारत की दुर्दशा में सहयोग किया है। धर्म ने सबसे पहले रची बहुविधि के बाकी पुराणन माही घुसाए, शैव शाक्त वैष्णव अनेक मत प्रकट ही चलाए। जाति अनेकन करी नीच अरु ऊंच बनायो, खान पान सबद असबन सो बरज छुड़ायो। यानी शैव शाक्त और वैष्णव करके अनेक मत जो है वो पुराणों में घुसा दिए हैं, और अनेक जातियों को अनेक प्रकार करके नीच और ऊंच, और अनेक जातियां बना करके ऊंचा और नीचा जो है ये बना दिया है, पैदा कर दिया है। खान पान संबंध जो बरज ही छुड़ाए, और खान पान सब लोगों का अलग अलग कर दिया है। जन्मपत्र विधि मिले ब्याह नहीं होन दे तब, यानी जन्मपत्री के मिलाए बिना ब्याह नहीं होते हैं। बालकपन में ही ब्याह प्रीति बल नाश कियो सब, और बालकपन में ही यानी छोटेपन में ही लोगों का ब्याह करके उनका प्रीति बल का नाश कर देते हैं ये लोग। करी कुलीन की बहुत ब्याह बल बीरज मारियो, विधवा विवाह निषेध कियो, व्यभिचार प्रचार्यो। विधवा विवाह का निषेध करके व्यभिचार का प्रचार किया है। रोक विलायत गमन को मंडूक बनायो, और विलायत गमन को रोक करके, यानी ये सारे जो काम है कि धर्म ने किए हैं, ये आप लोग याद रखेंगे। और क्या किया है कि विधवा विवाह का निषेध करके, यानी विधवा विवाह को रोक करके उन्होंने व्यभिचार को है जो वहां पर बढ़ाया है। रोक विलायत गमन खूब मंडूक बनायो, और विलायत गमन को रोक करके उसने यानी धर्म ने
उन लोगों को मंडूक बना दिया है, यानी उसी जगह सीमित कर दिया है, और उनको संसर्ग छुड़ायो प्रचार घटायो। बहु देवी देवता भूत प्रेतादि पूजाई, यानी बहुत सारे देवी देवता और भूत प्रेत की पूजा करवाई है। ईश्वर सो सब विमुख किए हिंदू घबराई। और धर्म ने क्या किया है कि बहुत सारे देवी देवताओं भूत प्रेतों की पूजा करवाई है और ईश्वर से सबको विमुख कर दिया है, जिससे हिंदू जो है वो घबरा गए हैं। फिर भारत दुर्देव कहता है हाँ हाँ शाबाश शाबाश, हाँ और भी कुछ धर्म ने किया है। सत्यानाश फौजदार, हाँ महाराज, अपरस 16 छूत रची, भोजन प्रीति छुड़ाए, किए 3 13 सबे चौका चौका लाए। और क्या किया है उन लोगों ने, छुआछूत जो है उसने धर्म ने छुआछूत फैलाया है, जिससे कि 3 के 13 हो गए हैं, यानी कि सब जगह अलग अलग कर दिया है सबको, और सब लोग तितिर बितिर कर दिया है, यानी जो सब लोग संगठित रहते थे वो अब सब अलग अलग हो गए हैं। भारत दुर्देव, और कुछ भी किया है। सत्यनाश फौजदार, हाँ, रच के मत वेदांत को सबको ब्रह्म बनाए, हिंदू पुरुषोत्तम की ओर तोरी हाथ अरु पाए। तो ये पंक्तियां जो हैं ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। फिर आगे है, महाराज वेदांत ने बड़ा ही उपकार किया, सब हिंदू ब्रह्म हो गए हैं, किसी को इति कर्तव्यता बाकी ही ना रही, ज्ञानी बनकर ईश्वर से विमुख हुए, यानी ज्ञानी बनकर के वो ईश्वर से विमुख हो गए हैं, अलग हो गए हैं, रुक्ष हुए हैं, अभिमानी हुए, और इसी से स्नेह शून्य हो गए, यानी उनमें स्नेह शून्यता आ गई है, बिल्कुल भी स्नेह नहीं बचा है उनके अंदर। जब स्नेह ही नहीं तब देशोद्धार का प्रयत्न ही कहाँ, यानी जब देश से स्नेह ही नहीं है तो देशोद्धार के बारे में सोचेंगे ही कहाँ से। बस जय शंकर की। भारत दुर्देव, अच्छा और किसने क्या क्या किया। सत्यानाश फौजदार, महाराज फिर संतोष ने भी बड़ा काम किया। इसमें आप लोग ये जो दिए हुए हैं ये पात्र ही हैं, तो आप लोग इनको याद रखेंगे। जैसे धर्म यहाँ पर आया है ये भी पात्र है, और कि संतोष, निरुद्धमता, ये सब पात्र ही हैं, क्योंकि ये पात्र के रूप में ही इसमें रखे गए नाटक में। राजा प्रजा सबको अपना अपना चेला बना लिया, अब हिंदुओं को खाने मात्र से काम, देश से कुछ काम नहीं। यानी संतोष ने भी बड़ा काम किया है। उससे क्या हुआ है कि सब लोग अपने से काम रखते हैं, अपना खाते हैं और पड़े रहते हैं, उनको देश से कुछ भी काम नहीं है। राज न रहा पेंशन ही सही, रोजगार न रहा सूद ही सही, वह भी नहीं तो घर का ही सही, संतोष परम सुखम, यानी संतोष जो है वो परम सुख है, रोटी ही को सराह सराह के खाते हैं, उद्धम की ओर देखते ही नहीं। निरुद्धमता ने भी संतोष को बड़ी सहायता की है। इन दोनों को बहादुरी का मेडल जरूर मिले। तो सत्यानाश फौजदार जो है उसने किसको किसको संतोष का मेडल, किस किस को बहादुरी का मेडल देने के लिए कहा है, संतोष और निरुद्धमता को। व्यापार को इन्हीं ने मार गिराया है। किसने व्यापार को मार गिराया है, संतोष ने, और निरुद्धमता ने व्यापार को मार गिराया है। भारत दुर्देव, और किसने क्या किया, सत्यानाश फौजदार। फिर महाराज जो धन की सेना बची थी, यानी भारत की जो धन की सेना बची थी उसको जीतने को भी मैंने बड़े बांके वीर भेजे। किसको भेजा, धन की सेना को जीतने के लिए, अपव्यय, अदालत, फैशन और सिफारिश, इन चारों ने सारे दुश्मन की फौज तितिर बितिर कर दी। यानी धन की जो फौज है उसको तितिर बितिर कर दी। अपव्यय ने खूब लूट मचाई, अदालत ने भी अच्छे हाथ साफ किए, फैशन ने तो बिल और टोटल के इतने गोल मारे कि आटा धार कर दिया, और सिफारिश ने भी खूब ही छकाया। पूरब से पश्चिम और पश्चिम से पूरब तक पीछा करके खूब भगाया, तोहफे, घूस और चंदे के ऐसे बम के गोले चलाए कि बम बोल गई बाबा की चारों दिशा, यानी बम बोल गई बाबा की चारों दिशा। धूम निकल पड़ी, मोटा भाई बना बना करके मूड लिया, यानी मूर्ख बनाया। एक तो खुद ही यह सब पंडिया के ताऊ है, उस पर चुटकी बाजी, खुशामद हुई, डर दिखाया, बराबरी का झगड़ा उठा, भाएं दाएं गिनी गई, वर्णमाला कंठ कराई, गिनी गई, भाएं दाएं गिनी गई, यानी कि सलामी मिली, और वर्णमाला कंठ कराई यानी कि CIE आदि उपाधियां मिली। बस हाथी के खाए कैद हो गए। हाथी के खाए कैद आपने देखा होगा या
कुछ लोगों ने देखा होगा कि हाथी को जब कैथा खिलाया जाता है तो वो कैथा खा तो लेता है, उसके बाद में पूरा उस जब वो बाहर निकालता है तो वो कैथा जो होता है वो पूरा समूचा ही होता है, यानी वो उसके अंदर का खा लेता है और वो कैथा टूटता भी नहीं है, वो खोखला हो जाता है। तो वही कह रहे हैं कि ये सब जो लोग हैं वो हाथी के खाए कैद हो गए, यानी सब अंदर से खोखले हो गए हैं। धन की सेना ऐसी भागी कि कब्रों में भी ना बची, समुद्र के पार ही शरण मिली इनको, यानी जो धन की सेना है, यानी सारा जो धन है वो विदेश की तरफ चला गया है। भारत दुर्दैव, और भला कुछ लोग छिपाकर भी दुश्मनों की ओर भेजे गए थे। सत्यानाश फौजदार, हाँ सुनिए, तो छुपा करके कौन कौन दुश्मन भेजे गए थे यहाँ पर, इनको आप याद रखेंगे। फूट, डाह, लोभ, भय, उपेक्षा, स्वार्थपरता, पक्षपात, हठ, शोक, अश्रुमार्जन और निर्बलता, ये इन 1 दर्जन दूतों को जो है वो छुपा करके भेजा गया था। 1 दर्जन दूती और दूतों को शत्रुओं की फौज में हिला मिलाकर ऐसा पंचामृत बनाया कि सारे शत्रु बिना मारे घंटा के गरुण हो गए। तो ये जो है ये इंपॉर्टेंट है। ये पूछा जा सकता है कि एक दर्जन जो दूती भेजे गए थे उसमें कौन नहीं है, तो इनके नाम आप लोग याद रखेंगे। फिर अंत में भिन्नता गई, भिन्नता भी एक पात्र है। इसने ऐसा सबको काई की तरह फाड़ा कि भाषा, धर्म, चाल, व्यवहार, खाना पीना सब एक एक योजन पर अलग अलग कर दिया। ये सब अलग अलग हो गए। अब आवे बचा एक के, यानी एक के बचा, देखिए आही के क्या करते हैं। भारत दुर्दैव, भला भारत का शस्य नामक फौजदार भी जीता है कि मर गया, उसकी पलटन कैसी है। सत्यानाश फौजदार, महाराज उसका बल तो आपकी अतिवृष्टि और अनावृष्टि, यानी अतिवर्षा और वर्षा का ना होना इत्यादि नामक जो फौजों ने बिल्कुल तोड़ दिया है। यानी जो शस्य नामक फौजदार है उसका बल किसने तोड़ा है, अतिवृष्टि और अनावृष्टि। और लाही, कीड़े, टिड्डी और पाला इत्यादि सिपाही ने भी खूब सहायता की है उसकी, यानी इन लोगों की लाही, टिड्डे और पाले ने खूब सहायता की है। बीच में नील ने भी नील बनकर अच्छा लंका दहन किया है, यानी नील ने भी सहायता की है। भारत दुर्दैव, अच्छा वाह वाह, बड़े आनंद की बात सुनाई, तो अच्छा तुम जाओ, कुछ परवाह नहीं, अब ले लिया है, बाकी सारी अभी सपराए डालता हूँ। अब भारत कहाँ जाता है, तुम होशियार रहना और रोग, महर्त, कर, मद, आलस्य और अंधकार को जरा क्रम से मेरे पास भेज दो। तो इनका क्रम आप लोग याद रखेंगे, क्योंकि भारत दुर्दैव ने किसको क्रम से भेजने के लिए कहा था और वो क्रम क्या था, तो ये क्रम आप लोग इनका याद रखेंगे। सत्यानाश फौजदार, जो आ गया भारत दुर्दैव, अब उसको कहीं शरण ना मिलेगी। धन, बल और विद्या तीनों गई हैं उसकी। अब किसके बल कूदेगा, यवनिका गिरती है। यहां से ये अंक जो है वो समाप्त होता है। अब ये है चौथा अंक, इसका स्थान नहीं दिया हुआ है। कमरा अंग्रेजी सजा हुआ है, मेज कुर्सी लगी हुई है, कुर्सी पर भारत दुर्दैव बैठा है। और फिर क्या होता है, रोग का प्रवेश होता है, यानी इसमें सबसे पहला जो पात्र है वो रोग आता है। ये भी गीत गाता है, जगत सब मानत मेरी आन, यानी सारा जो संसार है वो मेरी आन को मानता है। मेरी ही टट्टी रचित खेलत नित शिकार भगवान, और मेरे ही षड्यंत्र रच करके जो भगवान है वो नित्य शिकार खेलते हैं, यानी कि मृत्यु जो है वो पृथ्वी में रोग के कारण ही होती है। मृत्यु कलंक मिटावत में ही मौसम और न आन, परम पिता हम ही वेदन के अतारन के प्राण, और हम ही वेदों के परम पिता हैं। मेरा प्रभाव जगत विदित है, कुपथ्य का मित्र और पथ्य का शत्रु मैं ही हूं। तो ये पंक्ति किसकी है, रोग की ये पंक्ति है। त्रैलोक्य में ऐसा कौन है जिस पर मेरा प्रभुत्व नहीं है, कह रहा है कि तीनों लोकों में कौन है ऐसा जिस पर मेरा प्रभुत्व नहीं है। नजर, श्राप, भूत, प्रेत, टोना, टनमन, देवी देवता सब मेरे ही नामांतर हैं, यानी कि ये जो नाम है नजर, श्राप, भूत, प्रेत, टोना, टनमन, देवी देवता, ये सारे मेरे ही नाम हैं। मेरी ही बदौलत ओझा, दर्शनीय, सयाने, पंडित आदि लोगों को ठगते हैं आतंक से।
भला मेरे प्रबल प्रताप को ऐसा कौन है जो निवारण करे, यानी लोग कह रहे हैं कि मेरे प्रबल प्रताप को कौन निवारण कर सकता है इसका। चुंगी, हाँ चुंगी की कमेटी सफाई करके मेरा निवारण करना चाहती है। तो रोग का निवारण कौन कर सकता है? चुंगी की कमेटी जो है वो सफाई करके रोग का निवारण कर सकती है। ये नहीं जानती कि जिनका जितनी चौड़ी सड़क होगी उतने ही हम भी, जिस जिस सुरसा बदन बढ़ावा तथा सुख दुगुन रूप कपि रूप दिखावा। तो ये पंक्ति जो है ये रोग की है। भारत दुर्देव को देखकर महाराज क्या आज्ञा है? भारत दुर्देव, आज्ञा क्या है? भारत को चारों ओर से घेर लो। रोग, महाराज भारत तो अब मेरे प्रवेश मात्र से ही मर जाएगा, घेरने का कौन काम है? धन्वंतरी और काशीराज दिवोदास का अब समय नहीं है और ना सुश्रुत वाघ भट्ट चरक ही है। वैदगी, ये पंक्ति इंपॉर्टेंट है, वैदगी अब केवल जीविका हेतु बची है। काल के बल से औषधियों के गुणों और लोगों के प्रकृति में भी भेद पड़ गया है। बस अब हमें कौन जीतेगा, और फिर हम ऐसी सेना भेजेंगे जिनका भारतवासियों ने कभी नाम तो सुना ही ना होगा। तब भला वे उसका प्रतिकार क्या करेंगे? हम भेजेंगे, और फिर वो कह रहा है कि हम किसको किसको भेजेंगे? हम भेजेंगे विस्फोटक, हैजा, डेंगू, अपलाक्सी को। भला इनको हिंदू लोग क्या क्या रोकेंगे? ये किधर से चढ़ाई करते हैं, यानी कि कैसे आते हैं और कैसे लड़ते हैं, जानेंगे तो है ही नहीं। फिर छुट्टी हुई, यानी जान ही नहीं पाएंगे कि ये किस तरीके से ये चीजें जो है, ये रोग जो है वो आते हैं। वरंच महाराज इन्हीं से मारे जाएंगे, इन्हीं को देवता करके पूजेंगे, यहाँ तक कि मेरे शत्रु डॉक्टर और विद्वान इसी के विस्फोटक के नाश का उपाय का टीका लगाना इत्यादि कहेंगे। यानी जो मेरे शत्रु डॉक्टर और विद्वान हैं वो इसी के टीके का लगाने के लिए कहेंगे। लेकिन यानी कि जो मेरे शत्रु हैं डॉक्टर और विद्वान जो हैं वो इसी को हटाने के लिए, इसी को समाप्त करने के लिए, टीका लगाने के लिए कहेंगे इत्यादि कहेंगे। तो भी ये लोग जो है वो शीतला के डर से ना मानेंगे, यानी शीतला माता नाराज हो जाएंगी, इसके डर से ये लोग नहीं मानेंगे। उपाय आच्छत, अपने हाथ प्यारे बच्चों की जान लेंगे, और इससे क्या होगा, ये लोग टीका नहीं लगवाएंगे जिससे उनके बच्चों की जान जो है वो चली जाएगी। भारत दुर्दैव, तो अच्छा तुम जाओ, महर्द और टिकस भी यहाँ आते होंगे, सो उनको साथ लिए जाओ। अतिवृष्टि अनावृष्टि की सेना भी वहां जा चुकी है। अन्याय के और अंधकार की सहायता से तुम्हें कोई भी न रोक सकेगा। यह लो पान का बीड़ा, बीड़ा देता है, रोग बीड़ा लेके प्रणाम करके चला जाता है। भारत दुर्देव, सब अब कुछ चिंता नहीं, चारों ओर से मेरी सेना ने उसको घेर लिया है, यानी भारत को घेर लिया, अब कहाँ बच सकता है। फिर आलस्य का प्रवेश, आलस्य के बारे में दिया है, मोटा आदमी जम्हाई लेता हुआ धीरे धीरे आवेगा। आलस्य, हाँ, एक पोस्ती ने कहा, पोस्ती से पी पोस्त 9 दिन चले 2.5 कोस। दूसरे ने जवाब दिया, अबे वह पोस्ती ना होगा, डाक का हरकारा होगा। पोस्ती ने जब पोस्त पी तो यह पुड़ी के उस पार या इस पार ठीक है। एक बारे में हम 2 चेले लेटे थे और उसी राह से एक सवार जा रहा था। पहले ने पुकारा, भाई सवार सवार, यह पक्का आम टपक कर मेरी छाती पर पड़ा है, जरा मेरे मुंह में तो डाल। सवार ने कहा, अजी तुम बड़े आलसी हो, तुम्हारे छाती पर आम पड़ा है, सिर्फ हाथ से उठाकर मुंह में डालने में यह आलस है। दूसरा बोला, ठीक है साहब, यह बड़ा ही आलसी है। रात भर कुत्ता मेरा मुंह चाटा किया और यह पास ही पड़ा था, पर इसने ना हाँका। सच है, किस जिंदगी के वास्ते तकलीफ उठाना, मजे में हाल मस्त पड़े रहना, सुख केवल हम में है, आलसी पड़े कुएं में वही चैन है। फिर वो अब आलस से जो है वो गजल गाता है, जैसे जो एक योगी है वो लावनी गाता है, उसी प्रकार से ये गजल गाता है। दुनिया में हाथ पैर हिलाना नहीं अच्छा, मर जाना पे उठ के कहीं जाना नहीं अच्छा। बिस्तर पर मिसले लोथ पड़े रहना, बंदर की तरह धूम मचाना नहीं अच्छा। यानी बिस्तर पर पड़े रहना लोथ बन के, लेकिन बंदर की तरह इधर उधर धूम मचाना नहीं अच्छा। रहने दो जमीन पर मुझे आराम यही है, छोड़े ना नक्शेपा है मिटाना नहीं अच्छा। उठ करके घर से कौन चले यार के घर तक, मौत अच्छी पर दिल का लगाना नहीं अच्छा। धोती भी पहने जबकि
कोई गैर पिन्हा दे, उम्रा को हाथ पैर चलाना नहीं अच्छा। सिर भारी चीज है, इसे तकलीफ हो तो, पर जीभ बिचारी को सताना नहीं अच्छा। फाकों से मरिए पर कोई काम नहीं कीजिए, यानी कि भूखों मरिए लेकिन कोई भी काम नहीं कीजिए। दुनिया नहीं अच्छी, जमाना नहीं अच्छा। सिजदे से गर बिहिश्त मिले दूर कीजिए, दोजख ही सही मगर सिर का झुकाना नहीं अच्छा। मिल जाए हिंद खाक में हम काहिलों को क्या, ए मीर मीरे फर्श रज उठाना नहीं अच्छा। तो इसमें जो ये हाइलाइटेड पंक्तियां हैं ये इंपॉर्टेंट है, इनको आप लोग याद रखेंगे। और ये सारी ही पंक्तियां जो है वो आलस्य की हैं। और क्या, काजी जी तुबले क्यों शहर के अदेशे से, ये भी आलस्य की पंक्ति है। अरे को नृप हो हमें का हानि, चेरी छाड़ी नहीं हो रानी, यानी कोई भी राजा हो हमको कोई भी हानि नहीं है। आनंद से जन्म बिताना है, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कहे गए सबके दाता राम। जो पढ़तव्यम सो मर्तव्यम, जो न पढ़तव्यम सो भी मर्तव्यम, तब फिर की दत्त कटाकट की कर्तव्यम। इसमें आप लोग ये याद रखेंगे, काजी जी दुबले क्यों, ये वाली पंक्ति, कौन नृप हो हमें का हानि, अजगर करे न चाकरी, ये मल्लुक दास की पंक्ति है। और ये आपको भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है, उसमें भी आपको ये पंक्ति मिल जाएगी, उस निबंध में भी ये पंक्ति आई हुई है। खैर वो नहीं, ये आप लोग याद रखेंगे कि काजी दुबले क्यों, को नप हमें का हानि, अजगर करे न चाकरी, सो पढ़तव्यम जो पढ़तव्यम, ये सारी पंक्तियां जो है ये आलस्य की पंक्तियां हैं। तो ये देखिए पंक्तियां आपको पूछा जा सकता है कि ये पंक्तियां किसकी हैं, तो आप लोग याद रखेंगे इसको। भाई जात में ब्राह्मण, धर्म में वैरागी, रोजगार में सूद और दिल लगी में गप सबसे अच्छी। घर बैठे जन्म बिताना, ना कहीं जाना और ना कहीं आना, बस खाना हगना मूतना सोना बात बनाना, तान मारना मस्त रहना, यानी कुछ भी काम नहीं करना। अमीर के सर पर और क्या सुरखाव का पर होता है, जो कोई काम ना करे वही अमीर। तमंगरी बलिष्ठ ना बमाल, दो ही तो मस्त है, या बाल मस्त या हाल मस्त। इसका यहाँ पर दिया है अमीरी हृदय से है धन से नहीं। ये तमंगरी बलिष्ठ और ना बमाल का अर्थ नीचे दिया है अमीरी हृदय से है धन से नहीं। भारत दुर्दैव को देखकर उसके पास जाकर प्रणाम करता है आलस्य। महाराज मैं सुख से सोया था कि आपकी आज्ञा हो, ज्यों का त्यों यहाँ हाजिर हुआ, अब हुक्म कीजिए। भारत दुर्दैव तुम्हारे और साथी सब हिंदुस्तान की ओर भेजे गए हैं, तुम भी वहीं जाओ, अपनी जोग निंद्रा से सबको अपने वश में करो। आलस्य बहुत अच्छा, आप ही आप। अरे बप्पा अब हिंदुस्तान में जाना पड़ा, तब चलो धीरे धीरे चलें, हुक्म ना मानेंगे तो लोग कहेंगे सरबस खाई भोग करी नाना, समर भूमि पर दुर्लभ प्राणा। ये पंक्ति जो है ये आलस्य की है। अरे करने को देव आप ही करेगा, हमारा कौन काम है, पर चलें, यही सब बुड़बुड़ाता हुआ जाता है। अब यहाँ पर मदिरा जो है वो आती है। मदिरा की विशेषता यहाँ पर दी है, सांवली सी स्त्री, लाल कपड़ा, सोने का गहना और पैर में घुंघरू पहने हुए आती है। मदिरा भगवान सोम की मैं हूं कन्या, प्रथम वेदों ने मधु नाम से मुझे आदर किया, यानी कही भगवान सोमदेव की मैं कन्या हूं और प्रथम वेदों ने जो है मेरा मधु नाम से मुझे आदर किया है। फिर देवताओं की प्रिया होने से मैं सुरा कहलाई और मेरे प्रचार हेतु श्रोत्रमणि यज्ञ की सृष्टि हुई, यानी श्रोत्रमणि यज्ञ जो है वो मेरे ही प्रचार के लिए रचा गया था। स्मृति और पुराणों में भी प्रवृत्ति मेरी नित्य कही गई, तत्र तो केवल मेरे ही हेतु बने हैं। संसार में 4 मत बहुत प्रबल है, हिंदू, बौद्ध, मुसलमान और क्रिस्तान। इन चारों में मेरा 4 पवित्र प्रतिमूर्ति विराजमान है। हिंदुओं में सोमपान, बौद्धों में विराचमन, मुसलमानों में शराबुन तहरा और क्रिस्तान में बाप्टाइजिंग वाइन। ये आप लोग याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। भला कोई कहे तो इनको अशुद्ध, या जो पशु है उन्होंने अशुद्ध कहा ही तो क्या हमारे चाहने वालों के वे
आगे वे लोग बहुत होंगे, तो फी सैकड़ों 10 होंगे। जगत में तो हम व्याप्त हैं, हमारे चेले लोग सदा यही कहा करते हैं, और फिर सरकार के राज्य के तो हम एकमात्र भूषण हैं। फिर इसका गीत दिया हुआ है यहाँ पर मदिरा का। दूध सुरा दधिहु सुरा, सुरा अन्न धन धाम, वेद सुरा ईश्वर सुरा, सुरा स्वर्ग को नाम। यानी दूध सुरा, दधी भी यानी दही भी सुरा, सुरा अन्न धन धाम यानी शराब ही अन्न है, धन है और घर है। वेद सुरा ईश्वर सुरा, सुरा स्वर्ग को नाम। और वेद जो है मदिरा है, ईश्वर भी मदिरा है, और मदिरा ही स्वर्ग का नाम है। जाति सुरा विद्या सुरा, बिनु मद रहे न कोय, सुधरी अजाति सुरा, जगत सुरा में होए। फिर ये पंक्ति इंपॉर्टेंट है इसकी। ब्राह्मणी क्षत्रिय वैश्य अरु सैयद शेख पठान, दे बताई मुही कौन, जो करत न मदिरा पान। यानी ऐसा कौन है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, सैयद शेख या पठान, जो कि मदिरा पान नहीं करता है। पियत भट्ट के ठट्ट अरु गुजरातिन के वृंद, गौतम पियत अनद सो, पियत अग्र के नंद। फिर ये पंक्ति इंपॉर्टेंट है। होटल में मदिरा पिए चोट लगे नहीं लाज, लोट लए ठाढ़े रहा टोटल दैवे काज। कोहु कहत मद नहीं पीवे, तो कछु लिखियो न जाए, कोहु कहत हम मदबल करत वकीली आए। यानी कोई कह रहा है कि हमको बिना शराब पिए कुछ भी लिखा नहीं जाता, कोई कह रहा है कि हम शराब के बल से ही अपनी वकीली जो है, वकालत जो है वो कर रहे हैं। मदही के प्रभाव सो रचित अनेकन ग्रंथ, और इसी के प्रभाव से अनेक ग्रंथों की जो है वो रचना हुई। मदही के प्रकाश सो लखत धर्म को पंथ, यानी धर्म का पंथ जो है वो भी इसी के प्रभाव से, शराब के प्रभाव से ही दिखाया जा रहा है। मद पी विधि जग को करत पलित, मद पी विधि जग को करत पालित, हरि करी पान, मदही पी के नाच सब करत शंभु भगवान। यानी कि शराब को पी कर के ही हरि जो है वो जगत का पालन कर रहे हैं, और शंभु यानी शंकर जी जो हैं वो इसी को पी करके इस संसार में नाश जो है वो भी इसी को पी करके कर रहे हैं। विष्णु बपुड़ी बारूड़ी, पोर्ट पुरुषोत्तम मध मुरारी, चापिन शिव गौड़ी गिरीश, ब्राह्मी ब्रह्म ब्रांडी ब्रह्म बिचारी। मेरी तो धन बुद्धि बल, कुल लज्जा पति गेह, माय बाप शुद्ध धर्म सब, मदिरा हीना संदेह। शोक हरन आनंद करन, गावत सब गात, हरि में तब बिनु लय, करनी केवल मद लखा। ये पंक्ति जो है इसकी इंपॉर्टेंट है। फिर और ये इंपॉर्टेंट पंक्ति है, इसके पीडीएफ को मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगी हिंदी साहित्य साधना पर, तो उसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, नहीं तो ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। राजमहल के चिन्ह नहीं मिली है जग इत कोय, तब है बोतल टुक बहु, मिली है कीरति होए। तो ये पंक्ति जो है इसकी इंपॉर्टेंट है। हमारी प्रवृत्ति के हेतु कुछ यत्न करने की आवश्यकता नहीं, मनु पुकारते हैं प्रवृत्ति रेशा भूताना, ये मनु पुकारते हैं। भागवत में कहा गया है, क्या कहा गया भागवत में, लोकी व्यवाया मिश मद सेवा नित्यास्ति जातो, ये भागवत में कहा गया है। उस पर भी वर्तमान समय को सभ्यता की तो मैं मुख्य मूल सूत्र हूँ, यानी कह रही कि उस पर भी मैं वर्तमान सभ्यता की मूल सूत्र हूँ, मदिरा कह रही है ऐसी। पंच विषेंद्रियों के सुखानुभव मेरे कारण ही द्विगुणित हो जाते हैं, संगीत साहित्य की तो मैं एकमात्र जननी हूँ। ये सारी इंपॉर्टेंट पंक्तियां हैं। फिर ऐसा कौन है जो मुझसे विमुख हो, फिर ये गीत गाती है, और ये गीत कैसा है, राग काफी में है, धनाक्षरी का मेल और ताल धमार है। मदवा पीले पागल जोबन बित्यो जात, बिनु मद जगत सार कछु नहीं मान हमारी बात। ये पंक्तियां जो है ये इसकी इंपॉर्टेंट है। पी प्याला छक छक आनंद से नित ही सांझ और प्रात, झूमत चल डगमग ही चाल से मारी लाज को लात। हाथी मछंड सूरज जुगनू जाके पिए लखात, ऐसी सीधी छोड़ी मन मूर्ख काहे ठोकर खात। राजा को देखकर कहती है कहिए क्या हुक्म है। भारत दुर्दैव, हमने बहुत से अपने वीर हिंदुस्तान भेजे हैं, परंतु मुझको तुमसे जितनी आशा है उतनी और किसी से नहीं है। यानी मदिरा से जितनी आशा है उतनी किसी से नहीं है। जरा तुम भी हिंदुस्तान की तरफ जाओ और हिंदुओं से समझो तो। मदिरा, हिंदुओं को तो मैं मुद्दत से मुंह लगी हूं,
ये मदिरा का कथन है। अब आपकी आज्ञा से और भी अपना जाल फैलाऊंगी और छोटे बड़े सबके गले का हार बन जाऊंगी। रंगशाला के दीपों में अनेक दीपें बुझा दिए जाते हैं, यानी ये चली जाती है। और फिर क्या होता है, फिर रंगशाला के दीपों से अनेक दीप जो है वो बुझा दिए जाते हैं, अंधकार का प्रवेश होता है। आंधी आने की भांति शब्द सुनाई पड़ता है, अंधकार गाता हुआ स्खलित नृत्य करता है, और ये राग काफी में गाता है। इसके राग आप लोग याद रखेंगे, ये पेपर में पूछे जा सकते हैं। जय 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 कलयुग राज की, जय महामोह महाराज की, अटल छत्र सिर फिरत थाप, जग मानत जाके काज की। तो ये अंधकार का पंक्ति है, ये अंधकार की। कल है अविद्या मोह मूर्ता, सबे नाश के साज की। हमारा सृष्टि संहार कारक भगवान तमोगुण जी से जन्म हुआ, यानी अंधकार से जन्म हुआ है। चोर उल्लूक और लपटों के हम एकमात्र जीवन हैं। पर्वतों की गुहा, शोकितों के नेत्र, मूर्खों के मस्तिष्क और खलों के चित्त में हमारा निवास है। यानी कि पर्वतों की गुफाओं में, शोक से जो पीड़ित है उनके नेत्रों में, मूर्खों के मस्तिष्क में, और खलों यानी दुष्टों के चित्त यानी हृदय में हमारा निवास है। हृदय और प्रत्यक्ष, हृदय की और प्रत्यक्ष चारों नेत्र हमारे प्रताप से बेकाम हो जाते हैं। हमारे दो स्वरूप हैं, यानी कि अंधकार जो है वो कह रहा है हमारे दो स्वरूप हैं, एक आध्यात्मिक और एक अधिभौतिक, जो लोक में अज्ञान और अंधेरे के नाम से प्रसिद्ध है। ये पंक्तियां इंपॉर्टेंट है। सुनते हैं कि भारतवर्ष ने भेजने को मुझे मेरे परम पूज्य मित्र दुर्देव महाराज ने आज बुलाया है। चले देखिए क्या कहते हैं। आगे बढ़कर महाराज की जय हो कहिए, क्या अनुमति है। भारत दुर्देव, आओ मित्र, तुम्हारे बिना तो सब सूना था। यद्यपि मैंने अपने बहुत से लोग भारत विजय को भेजे हैं, पर तुम्हारे बिना सब निर्बल है। मुझको तुम्हारा बड़ा भरोसा है, अब तुमको भी वहां जाना होगा। ये भारत दुर्देव अंधकार से कहता है। अंधकार, आपके काम के वास्ते भारत क्या वस्तु है, कहिए मैं विलायत चला जाऊं। भारत दुर्देव, नहीं, विलायत जाने का समय नहीं है, अभी वहां त्रेता द्वापर है। अंधकार, नहीं, मैंने एक बात कही, भला जब वहां पर वह दुष्टा विद्या का प्राबल्य है, मैं वहां जा ही कि क्या करूंगा। गैस और मैग्नीशिया से मेरी प्रतिष्ठा भंग न हो जाएगी। ये अंधकार का कथन है और इम्पोर्टेंट है। भारत दुर्देव, हाँ तो तुम हिंदुस्तान में जाओ और हमसे हमारा हित सो करो। हित हो जो हमसे हमारा हित हो वो करो। बस बहुत बुझाई तुम ही का कहो, परम चतुर में जानत हो। ये अंधकार की पंक्ति है, सॉरी भारत दुर्देव की पंक्ति है ये। अंधकार, बहुत अच्छा, मैं चला, बस जाते ही देखिए क्या करता हूँ। नेपथ्य में बैतालिक गान और गीत की समाप्ति में क्रम से पूर्ण अंधकार और पटाक्षेप। फिर ये जो पंक्तियां हैं ये अंधकार की है। निहचे भारत को अब नाश, जब महाराज विमुख उनसो, तुम निज मति करी प्रकाश। ये जो है ये अंधकार की पंक्ति है। फिर इसमें और जो इंपॉर्टेंट पंक्ति है उसको हम लोग देख लेते हैं। अंग्रेजहू को राज पाई के रहे कूण के कूण, स्वार्थ पर विभिन्न मति भूले, हिंदू सब हैं मूण। ये पंक्ति इंपॉर्टेंट है इनकी। फिर इनसो कछु आस नहीं, ये तो सब विधि बुद्धि बलहीन, बिना एकता बुद्धि कला के भय सबही विधिहीन, सॉरी दीन। ये इसकी पंक्ति इंपॉर्टेंट है। और ये वाले, हित अनहित पशु पक्षी जाना, पै ये जान ही नाही, भूले रहत अपने रंग में फंसे मूर्ता माही। और यहीं से ये अंक जो है वो समाप्त हो जाता है। फिर ये है 5वां अंक, इसका स्थान है किताब खाना। इसमें 7 सभ्य लोगों की कमेटी बनती है। 7 सभ्यों की एक छोटी सी कमेटी। सभापति चक्करदार टोपी पहने, चश्मा लगाए, छड़ी लिए। 6 सभ्यों में से एक बंगाली, एक महाराष्ट्री, एक अखबार हाथ में लिए एडिटर, एक कवि और 2 देशी महानुभाव। यानी सभापति, बंगाली, महाराष्ट्री और एडिटर और एक कवि और एक देसी महानुभाव, इतने 7 लोगों की कमेटी बनाई जाती। तो पेपर में प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो भारत दुर्दशा में कमेटी बनती है उसमें कितने सदस्य होते हैं। तो 7 सदस्य हैं इस कमेटी में। और ये सदस्य भी पूछे जा सकते हैं कि कौन कौन से हैं, तो आप लोग उनको याद रखेंगे। सभापति, खड़े होकर सभ्यगण
आज की कमेटी का मुख्य उद्देश्य यह है कि भारत दुर्दैव की सुना है कि हम लोगों पर चढ़ाई है, इस हेतु आप लोगों को उचित है कि मिलकर ऐसा उपाय सोचिए कि जिससे हम लोग इस भावी आपत्ति से बच सकें। यानी यहाँ पर वो जो भारत दुर्दैव जो सेनाएं भेज रहा है उसके विरुद्ध क्या कर सकते हैं, वो उसी को योजना बनाने के लिए यहाँ पर ये लोग प्रस्तुत हुए हैं। जहां तक हो सके अपने देश की रक्षा करना ही हम लोगों का मुख्य धर्म है। आशा है कि आप लोग अपनी अपनी अनुमति प्रकट करेंगे। और वो बैठ गए और फिर तालियां बजती हैं। बंगाली खड़े होकर, सभापति साहब जो बात बोला सो बहुत ठीक है, इसका पेशतर की भारत दुर्दैव हम लोगों पर सिर पर आ पड़े, कोई उसकी परिहार का उपाय सोचना अत्यंत आवश्यक है, यानी उसकी निवारण की योजना सोचना अत्यंत आवश्यक है। किंतु प्रश्न यही है, यानी प्रश्न ये है कि जे हम लोग उसका दमन करने सकता कि हमारा बिरजो बल के बाहर का बात है, यानी हमारे ये बाहर की बात है, यानी हम ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं सकता? अलबत्ता सकेगा, परंतु जो सब लोग एक मत होगा, करतल ध्वनि, यानी अगर सब लोग एक मत होंगे तो ऐसा हो सकता है। तालियां बजती हैं। देखो हमारा बंगाल में इसका अनेक उपाय साधन होते हैं, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन लीग इत्यादि अनेक सभा भी होती हैं। कोई थोड़ा भी बात होता हम लोग मिलके बड़ा गोल करता, यानी कोई ना कोई योजना जो है वो बना लेता। फिर ये वाला जो कथन है इसका ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो रामचंद्र तिवारी वाली बुक है उसमें ये कथन जो है वो दिया हुआ है, तो हो सकता है पेपर में पूछ लिया जाए। गवर्नमेंट तो केवल गोलमाल से भय खाता और कोई तरह नहीं सुनता। ओ हुआ का अखबार वाला सब एक बार एक शोर करता कि गवर्नमेंट की अलबत्ता शून्य होता, कि गवर्नमेंट को अलबत्ता शून्य होता, किंतु यहाँ हम देखते हैं कोई कुछ नहीं बोलता। अब सब लोग एकत्र हैं, कुछ उपाय इसका अवश्य सोचना चाहिए। फिर पहला देसी क्या कहता है, धीरे से यही मगर जब कमेटी में है तभी तक बाहर निकले फिर कुछ नहीं, यानी कह रहे हैं कि यहाँ सब लोग जो यहीं पर केवल सोचते हैं, कमेटी में बाहर निकलते हैं तो कोई कुछ भी नहीं पहुंचता। दूसरा देसी धीरे से, क्यों भाई साहब, इस कमेटी में आने से कमिश्नर हमारा नाम तो दरबार से खारिज न कर देंगे। एडिटर खड़े होकर, हम अपने प्राणार्पण से भारत दुर्दैव को हटाने को तैयार हैं। ये जो है ये एडिटर का कथन है। हमने पहले भी इस विषय में एक बार अपने पत्र में लिखा है था, परंतु यहाँ तो कोई सुनता ही नहीं। अब जब सिर पर आफत आई तो आप लोग उसका उपाय सोचने लगे। भला अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, जो कुछ सोचना है जल्दी सोचिए। कवि खड़े होकर, मोहम्मद शाह ने भांडों से दुश्मन की फौज से बचने का एक उत्तम उपाय कहा था। उन्होंने बतलाया था कि नादिर शाह के मुकाबले में फौज ना भेजी जाए, जमुना किनारे कनात खड़ी कर दी जाए, कुछ लोग चूड़ी पहने कनात के पीछे, यानी कि कनात यहाँ पर पंक्ति होगी, पंक्ति के पीछे खड़े रहें। जब फौज इस पार उतरने लगे, कनात के बाहर हाथ निकालकर उंगली चमकाकर कहें, मुए इधर ना आइयो, इधर जनाने हैं, यानी इधर औरतें हैं। तो ये जो है ये कवि साहब जो है ये उपाय सुझा रहे हैं, बस सब दुश्मन हट जाएंगे। यही उपाय भारत दुर्दैव से बचने का क्यों न किया जाए। बंगाली खड़े होकर, अलबत्ता यह भी एक उपाय है, किंतु असभ्य गण आकर जो स्त्री लोगों पर विचार न करके सहसा कनात पर आक्रमण करेंगे तो। ये बंगाली कह रहे हैं कि अगर उन लोगों ने ऐसा नहीं सोचा और तब भी आक्रमण कर दिया तब फिर क्या होगा। एडिटर खड़े होकर, हमने एक उपाय दूसरा उपाय सोचा है। एजुकेशन की एक सेना बनाई जाए, कमेटी की फौज, अखबारों के शस्त्र और स्पीचों के गोले मारे जाएं। आप लोग क्या कहते हैं। तो ये जो कथन है ये कवि का है, सॉरी एडिटर का है। दूसरा देसी, मगर जो हाकिम लोग इससे नाराज हो तो। बंगाली हाकिम लोग काहे को नाराज होगा, हम लोग सदा चाहता है कि अंग्रेजों का राज उत्पन्न ना हो, हम लोग केवल अपना बचाव करता है। महाराष्ट्री का ये कथन है, परंतु इसके पूर्व यह होना चाहिए कि गुप्त रीति से यह बात जाननी कि हाकिम लोग भारत दुर्दैव की सैन्य से मिल तो नहीं जाएंगे। दूसरा देसी, इस बात पर बहस करना ठीक नहीं, नाहक कहीं लेने की देनी न पड़ जाए, अपना काम देखिए। ये दूसरा देसी कह रहा है। हाँ नहीं तो भी कल ही झाड़बाजी होए। महाराष्ट्री, तो सार्वजनिक सभा का स्थापना करना,
कपड़ा बिनने की कल मंगाने, हिंदुस्तानी कपड़ा पहनना, यह सभी उपाय हैं। यानी महाराष्ट्र जो है वो उपाय बता रहा है कि सार्वजनिक सभा की स्थापना करना, कपड़ा बनाने की मशीन जो है वो मंगाना और हिंदुस्तानी कपड़ा पहनना, ये भी उपाय है। दूसरा देशी धीरे से बनात छोड़कर गंजी पहिरेंगे। एडिटर, परंतु सब अब समय थोड़ा है, जल्दी जल्दी उपाय सोचना चाहिए कवि। अच्छा, तो एक उपाय यह भी सोचो कि हम हिंदू मात्र अपना फैशन छोड़कर कोट पतलून इत्यादि पहिरें, जिसमें दुर्दैव की फौज आवे तो हम लोगों को यूरोपियन जानकर छोड़ दे। यानी हम लोग कोट पतलून पहने जिससे वो लोग सोचे कि ये अंग्रेज हैं और हम लोगों को छोड़ दें। पहला देशी, पर रंग गोरा कहाँ से लाएंगे, यानी गोरा रंग कहाँ से लाएंगे। बंगाली, हमारे देश में भारत उद्धार नाम का एक नाटक बना है, उसमें अंग्रेजों को निकाल देने का एक उपाय लिखा है। तो बंगाली ने ये उपाय बताया था कि भारत उद्धार नाम का नाटक जो है वो कहाँ बना है, इनके देश में यानी बंगाल में। क्या नाम है नाटक का, भारत उद्धार। उसमें अंग्रेजों को निकाल देने का उपाय लिखा है। सोई हम लोग दुर्दैव का वास्ते काहे ना अवलंबन करें, यानी काहे ना प्रयोग करें। जो वो लिखता 5 जन बंगाली मिल के अंग्रेजों को निकाल देगा। उसमें एक तो पिशान लेकर यानी आटा लेकर स्वेज नहर को पाट देगा यानी पूर देगा। दूसरा बांस काट काट के पीवरी नामक जलयंत्र विशेष बनावेगा। तीसरा उस जलयंत्र से अंग्रेजों की आंख में धूल और पानी डालेगा, धूल और पानी डालेगा। महाराष्ट्री, नहीं नहीं, इस व्यर्थ की बात से क्या होना है, ऐसा उपाय करना जिससे फल सिद्धि हो। यानी इस तरीके की व्यर्थ की बात से कुछ नहीं होगा, ऐसा उपाय कीजिए जिससे कुछ हो सके, फल सिद्धि हो। पहला देशी, आप ही आप आए। यह कोई नहीं कहता कि सब लोग मिलकर एक चित्त होकर विद्या की उन्नति करो, कला सीखो जिससे वास्तविक कुछ उन्नति हो, क्रमशः सब कुछ हो जाएगा। ये किसका कथन है, पहले देशी का कथन है ये। एडिटर, आप लोग नहा कितना सोच करते हैं, हम ऐसे ऐसे आर्टिकल लिखेंगे कि उसे उसके देखते ही दुर्दैव भागेगा। कवि, और हम ऐसी ऐसी कविता करेंगे। पहला देशी, पर उनके पढ़ने और समझने का अभी संस्कार किसको है। फिर नेपथ्य में से आवाज आती है, भागना मत, अभी मैं आती हूं। सब डर के चौकन्ने होकर इधर उधर देखते हैं। दूसरा देशी, बहुत डर कर, बाबा रे, जब कमेटी में चले थे तब पहले ही छींक हुई थी, अब क्या करें। टेबल के नीचे छिपने का उद्योग करता है, यानी सोचता है कि टेबल के नीचे छिप जाए। डिसलॉयल्टी का प्रवेश, डिसलॉयल्टी की विशेषता क्या दी है यहाँ पर कि पुलिस की वर्दी पहने हुए है डिसलॉयल्टी। सभापति, आगे से लेकर आकर बड़े शिष्टाचार से आप क्यों यहाँ तशरीफ लाई हैं। सभापति कहते हैं कि आप यहाँ पर क्यों आए हैं। कुछ हम लोग सरकार के विरुद्ध किसी प्रकार की सम्मति करने को एकत्र नहीं हुए हैं, यानी सरकार के विरुद्ध कोई भी हम योजना बनाने के लिए यहाँ पर नहीं एकत्र हुए हैं, हम लोग अपने देश की भलाई करने के लिए एकत्र हुए हैं। डिसलॉयल्टी, नहीं नहीं, तुम सब सरकार के विरुद्ध एकत्र हुए हो। डिसलॉयल्टी कहती है कि नहीं, तुम सब यहाँ पर सरकार के विरुद्ध एकत्र हुए हो, हम तुमको पकड़ेंगे। बंगाली, आगे बढ़कर, काहे को पकड़ेगा, कानून कोई वस्तु नहीं है सरकार के विरुद्ध, कौन बात हम लोग बोला, व्यर्थ का विभीषिका, यानी व्यर्थ का षड्यंत्र ये। डिसलॉयल्टी, हम क्या करें, गवर्नमेंट की पॉलिसी यही है। कवि वचन सुधा, तो कवि वचन सुधा नामक पत्रिका का जिक्र जो है वो किसके द्वारा किया गया है, डिसलॉयल्टी के द्वारा किया गया है और 5वें अंक में किया गया है। नामक पत्र में गवर्नमेंट के विरुद्ध कौन बात थी, फिर क्यों उसके पकड़ने को हम भेजे गए, हम लाचार हैं। दूसरा देशी, टेबल के नीचे से रोककर, हम नहीं हम तमाशा देखने आए थे। महानिदेशक, सॉरी महाराष्ट्री, हाय हाय, यहाँ के लोग बड़े भीरू और कायर पुरुष हैं, इसमें भय की कौन सी बात, कानूनी है। सभापति, तो पकड़ने का आपको किस कानून से अधिकार है। डिसलॉयल्टी, इंग्लिश पॉलिसी नामक एक्ट और हाकिमेच्छा नामक दफा से, यानी वो बता रही है कि इंग्लिश पॉलिसी नामक एक्ट है उसके तहत और हाकिमेच्छा नामक दफा के तहत वो उन लोगों को पकड़ रही है। महाराष्ट्री, परंतु तुम। दूसरा देशी जोकर, हाय हाय भटवा, तुम कहता है अब मरे। महाराष्ट्री, पकड़ नहीं सकती, हमको भी दो हाथ दो पैर हैं, चलो हम लोग तुम्हारे संग चलते हैं, सवाल जवाब करेंगे। बंगाली, हाँ चलो, ओ बात
ओ का बात पकड़ नहीं शेकता, सभापति स्वगत, चेयरमैन होने से पहले हमें को उत्तर देना पड़ेगा, इसी से किसी बात में हम अगुआ नहीं होते। डिसलॉयल्टी, अच्छा चलो सबके चलने की चेष्टा करते हैं सब। और यहां से ये अंक जो है वो समाप्त हो जाता है। अब आता है ये छठा अंक और लास्ट अंक है ये। इसका स्थान है गंभीर वन का मध्य भाग। भारत एक वृक्ष के नीचे अचेत पड़ा है और भारत भाग्य का प्रवेश होता है। भारत भाग्य गाता है वो किसमें गाता है? राग जो है इसका चैती गौरी है, ये राग आप लोग याद रखेंगे इसका। जागो जागो रे भाई सोवत निसी वैस गवाई, जागो जागो रे भाई। ये पंक्तियां जो है इंपॉर्टेंट है। निसी की कौन कहे दिन बीत्यो काल राति चली आई, देखी परत नहीं हित अनहित कछु परे बैरी बेस जाई, निज उद्धार पंथ नहीं सूझत शीस धुनत पछिताई, अबहु चेती पकड़ी राखो किन जो कछु बचाओ बची बड़ाई। तो ये पंक्तियां इसकी इंपॉर्टेंट है और ये वाली इंपॉर्टेंट है। फिर पछताए कछु नहीं है रही जे मुँह बाई, जागो जागो रे भाई। ये राग चैती गौरी में है और भारत भाग्य की ये पंक्तियां हैं। वो भारत भाग्य क्या करता है? भारत को जगाता है और भारत जब नहीं जागता तब अनेक प्रयत्न से फिर जगाता है, अंत में हार कर उदास होकर। हाय भारत को आज क्या हो गया है, क्या निसंदेह परमेश्वर इससे ऐसा ही रूठा है, हाय क्या भारत के फिर वे दिन नहीं आवेंगे, हाय यह वही भारत है जो किसी समय पृथ्वी का शिरोमणि गिना जाता था। तो ये सब जो है वो भारत भाग्य कहता है। फिर यहाँ पर गीत दिया हुआ है भारत भाग्य द्वारा गाया हुआ। भारत के भुज बल जग रक्षित, भारत विद्या लही जग शिक्षित, भारत तेज जगत विस्तारा, भारत भय कंपत संसारा। तो ये जो पंक्तियां हैं ये भारत भाग्य की हैं और ये इंपॉर्टेंट है। इनको ही काफी लंबा गीत है तो आप लोग इसको पढ़ लेंगे। हम केवल इंपॉर्टेंट पंक्तियां यहाँ पर मैं आपको बताती हुई चलूंगी। भारत भाग न जात निहारे, थाप्यो पगता शीस उधारे। और ये पंक्ति इंपॉर्टेंट है। काशी प्राग अयोध्या नगरी, दीन रूप अरसम ठाढ़ी सगरी। धोऊ भारत अबजस पंका, मेटहु भारत भूमि कलंका। हाय यही कि लोग किसी काल में जगमान्य थे, ये भारत भाग्य का कथन है। और ये पंक्तियां इंपॉर्टेंट है। कोटि कोटि ऋषि पुण्य तन, कोटि कोटि अतिसूर, कोटि कोटि बुद्ध मधुर कवि मिले यहाँ के धूर। भारत को फिर उठाने की अनेक चेष्टा करके उपाय निष्फल होने पर रोकर, हाँ भारतवर्ष की ऐसी मुंह निद्रा ने घेरा है, यानी भारतवर्ष को ऐसी मुंह निद्रा ने घेरा है कि अब इसके उठने की आशा नहीं। सच है जो जानबूझकर सोता है उसे कौन जगा सकेगा। ये कथन जो है ये भारत भाग्य का है और इम्पोर्टेंट है। देव तेरे विचित्र चरित्र है, जो कल राज करता था आज वह जूते में टाका उधार लगवाता है। कल जो हाथी पर सवार फिरते थे आज नंगे पांव बन बन की धूल उड़ाते फिरते हैं। कल जिनके घर लड़के लड़कियों की कोलाहल से कान नहीं दिया जाता था आज उनका नाम लेवा और पानी देवा कोई नहीं बचा। और कल जो अन्य धन पूत लक्ष्मी हर तरह से भरे पूरे थे आज उन घरों में तूने दिया बालने वाला भी नहीं छोड़ा। तो यहाँ पर भारत की इन पंक्तियों में भारत की पहले क्या दशा थी और अभी क्या दशा है ये बताई गई है। हाँ, जिस भारतवर्ष का सिर व्यास, वाल्मीकि, कालिदास, पाणिनि, शाक्य सिंह, बाण भट्ट प्रभृति कवियों के नाम मात्र से अब भी सारे संसार में ऊंचा है, उस भारत की यह दुर्दशा। ये भारत भाग्य का कथन है और अब लोग ये ध्यान रखेंगे कि किन किन लोगों का नाम जो है वो इसमें आया हुआ है। जिस भारतवर्ष के राजा चंद्रगुप्त और अशोक का शासन रूस तक माना जाता था, उस भारत की यह दुर्दशा। जिस भारत में राम, युधिष्ठिर, नल, हरिश्चंद्र, रतिदेव, शिवी इत्यादि पवित्र चरित्र के लोग हो गए, यानी जहां पर ऐसे लोग हो गए उसकी यह दशा। हाय हाय भारत भैया उठो देखो, विद्या का सूर्य पश्चिम से उदय हुआ चला आता है, अब सोने का समय नहीं है। अंग्रेज का राज्य पाकर भी ना जगे तो अब कब जगेंगे।
मूर्खों के प्रचंड शासन के दिन गए, अब राजा ने प्रजा का सत्व पहचाना। विद्या की चर्चा फैल चली, सबको सब कुछ कहने सुनने का अधिकार मिला। देश विदेश से नई नई विद्या और कारीगरी आई, तुमको उस पर भी वही सीधी बातें, भांग के गोले, ग्राम गीत, वही बाल्य विवाह, भूत प्रेत की पूजा, जनपति की विधि, वही थोड़े में संतोष, गप हाँकने में प्रीति और सत्यानाशी चालें। यानी ये सब जो है वो भारत में हो रहा है, वो बता रहा है भारत भाग्य। हाय अब भी भारत की है दुर्दशा, अरे अब क्या क्या चिता पर संभलेगा, अब क्या चिता पर संभलेगा भारत भाई, उठो देखो अब यह दुख नहीं सहा जाता, अरे कब तक बेसुध रहोगे, उठो देखो तुम्हारी संतानों का नाश हो गया, छिन्न भिन्न होकर सब नरक की यातना भोगते हैं, उस पर भी नहीं चेतते, यानी उस पर भी तुम नहीं समझ रहे हो। हाय मुझसे तो अब यह दशा नहीं देखी जाती, प्यारे जागो, जगाकर और नाड़ी देकर, हाय इसे तो बड़ा ही ज्वर चढ़ा है, किस तरह होश में नहीं आता, किसी तरह होश में नहीं आता। हाँ भारत तेरी क्या दशा हो गई है, हे करुणा सागर, भगवान इधर भी दृष्टि कर ले, हे भगवती राजराजेश्वरी, उनका हाथ पकड़ो, इसका हाथ पकड़ो रोकर, अरे कोई नहीं जो इस समय अवलंब दे। हाँ अब मैं जी की क्या करूंगा, यानी भारत भाग्य कह रहा है मैं जी की क्या करूंगा, जब मेरा ऐसा मित्र इस दुर्दशा में पड़ा है और उसका उद्धार नहीं कर सकता, तो मेरे जीने का क्या, मेरे जीने पर धिक्कार है। जिस भारत का मेरे साथ अब तक इतना इतना संबंध, इतना अच्छा संबंध पाकर भी उसकी ऐसी दशा है, ऐसी दशा देखकर भी मैं जीता रहूं तो बड़ा कृतघ्न हूं, रोता है। हाँ विधाता तुझे यही करना था आतंक से, छी छी इतना क्लीव क्यों, इस समय यह अधीरपना, बस अब नहीं। कमर से कटार निकालकर, भाई भारत में तुम्हारे ऋण से छूटता हूं, मुझे वीरों का कर्म नहीं हो सकता, मुझसे वीरों का कर्म नहीं हो सकता, इसी से कायर की भांति प्राण देकर उड़े होता हूं, ऊपर हाथ उठाकर, हे सर्वत्र यामी, हे परमेश्वर, जन्म जन्म मुझे भारत सा भाई मिले, जन्म जन्म गंगा यमुना के किनारे मेरा निवास हो। भारत का मुंह चूमकर और गले लगाकर, भैया मिल लो अब मैं विदा होता हूँ, भैया हाथ क्यों नहीं उठाते, मैं ऐसा क्या बुरा हो गया हूँ कि जन्म भर के वास्ते विदा होता हूँ तब भी ललक कर मुझसे नहीं मिलते, मैं ऐसा ही अभागा हूँ, तो ऐसे अभागी जीवन से ही क्या, बस यह लो कटार, छाती में आघात और साथ ही जवनिका का पतन। तो यहाँ से जो है वो भारत दुर्दशा नाटक जो है वो समाप्त होता है। इसमें ये जो पंक्ति है ये भारत भाग्य की है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस नाटक को आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी जाके पढ़ सकते हैं। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए कि आप लोगों को ये नाटक कैसा लगा। धन्यवाद दोस्तों इस क्लास को लास्ट तक देखने के लिए। अगर क्लास पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।